हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू सेक्टर मॉडल और जो है टू सेक्टर मॉडल विथ सेविंग। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वहां पे हम 3 सेक्टर्स और 4 सेक्टर्स डिस्कस करेंगे। और ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम SY BCom एज वेल एज बहुत सारे डिफरेंट कोर्सेस, अगर आप LLB कर रहे हो या कोई इंजीनियरिंग कोर्स कर रहे हो, डिप्लोमा कर रहे हो, वहाँ पे भी अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स टॉपिक है तो वहाँ पे ये टॉपिक इंक्लूड होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यूज़ होता है, तो सभी के लिए वीडियो है। अगर आपको इस टॉपिक का नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है endless.in। यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में नोट्स मिल जाएगा एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको उस तरीके से एक्सप्लेन करूँ जिस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है। आपके कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे और आपको किस प्रोसेस सिस्टम से लिखना है वो पूरा आपको स्टेप्स भी समझ में आ जाएगा। तो पहले हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या। देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या होता है कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू जो मनी का क्या होता है, पेमेंट और रिसिप्ट जो होता है वो इकोनॉमी में फ्लो होता है। अब जरा सर डिटेल में बताइए क्या होता है फ्लो। देखिए, जैसे एग्जांपल के तौर पे जो पैसा जो हमको इनकम मिलता है वही इनकम हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग करते हैं और ये पूरा इकोनॉमी में क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं जॉब करता हूँ तो कंपनी मुझे इनकम दे रही है और वही इनकम मैं क्या करूँ, मेरी जो ज़रूरतें हैं वो उसी कंपनी से मैं क्या कर रहा हूँ, वो इसका ही प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, है ना। उस तरीके से क्या होता है, फ्लो होता है इनकम, है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपने सामान खरीदा, सामान किसको दिया, पैसा किसको दिया, दुकान वाले को। दुकान वाले ने आपको सामान दे दिया। दुकान वाला अब वो क्या करेगा, किसी और पर्सन को कुछ खरीदेगा और उसको पैसा देगा। तो पूरे इकोनॉमी में क्या होता है, फ्लो होना, मनी का फ्लो होना बेसिकली। तो अब यहाँ पे प्रोसेस में एक पेमेंट दिया है और एक रिसिप्ट दिया है। बेसिकली पेमेंट जो है, जो हम कोई चीज़ खरीदेंगे, यूज़ करेंगे तो उसका हम पेमेंट करेंगे, राइट। रिसिप्ट बेसिकली हमारा कुछ इनकम होगा, है ना। अब हम आगे देखते हैं द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ मनी पेमेंट। जो मनी पेमेंट होता है और मनी रिसिप्ट होता है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स है। जैसे सेविंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट कौन करता है, बेसिकली बिजनेसमैन लोग करते हैं। लोन्स कौन पास करता है, बैंक्स देता है ना। तो बेसिकली मनी का जो सर्कुलर होता है, टैक्सेशन हो गया। गवर्नमेंट परचेस, कौन क्या परचेस करता है, सिक्योरिटीज। कुछ चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं जो हमारे पास एक्सेस प्रोडक्ट है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, और इंपोर्ट्स करते हैं। तो बेसिकली सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या हुआ कि पेमेंट का फ्लो होना विद इन दी इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर क्या करना, मनी का फ्लो होना। अभी मैं क्या करूंगा, आपको डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे से डिटेल समझ में आएगा। ठीक है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक्सप्लेन क्या करता है, एक्सपेंडिचर, एक्सप्लेन द प्रोसेस। ये प्रोसेस बताता है कि कैसे नेशनल इनकम एंड नेशनल आउटपुट साइमल्टेनियसली क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। वो भी जो है एक्सप्लेन करता है। कैसे, चलो हम डायग्राम देख लेते हैं तो हमको और अच्छे से डिटेल समझ में आ जाएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम समझा, मनी का फ्लो होना। लेकिन उससे पहले हम कुछ एजम्पशन देख लेते हैं। ये उसके एजम्पशन है टू सेक्टर मॉडल के। ओके, 2 सेक्टर मॉडल में एक हाउस होल्ड होता है, एक फॉर्म, इसके लिए इसको 2 सेक्टर मॉडल बोला जाता है। प्रोडक्शन सिर्फ फॉर्म में होता है, मतलब बिजनेस जो है वहीं पे प्रोडक्शन होता है। यहाँ पे स्पेंड जो भी हाउस होल्ड है, जो उसको इनकम हो रहा है वो सारा इनकम क्या करता है, स्पेंडिंग कर देता है। ठीक है, और उसके बाद जो है फॉर्म सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज एज पर द डिमांड। जो फॉर्म है वो क्या करेगा, गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई करेगा जो है एज पर द डिमांड के हिसाब से, कितना डिमांड है उसके हिसाब से। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। ओके, देयर इज नो इंटरनेशनल, यहाँ पे कोई इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होता, बिकॉज ये विद इन दी इकोनॉमी होता है, मतलब डोमेस्टिक इंक्लूड होता है। क्लोज्ड इकोनॉमी हम बोल सकते हैं कि ये क्लोज्ड इकोनॉमी में होता है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, किसी तरीके का इंटरवेंशन इंटरनेशनल के इकोनॉमी के थ्रू नहीं होता है। ओके, तो ये कुछ एजम्पशन थे। तो पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर एजम्पशन, और एजम्पशन के बाद फिर ये डायग्राम। अब ये डायग्राम बहुत सिंपल है। देखिए, 2 सेक्टर मैंने बोला था, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, तो 2 सेक्टर मॉडल है। ये फॉर्म है, मतलब ये बिजनेस, और ये हाउस होल्ड। अब देखो एरो को आपको समझना है। ठीक है, ये हाउस होल्ड क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया। व्हाट इज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। हाउस होल्ड इज गिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप टू हुम, फॉर्म। फॉर्म को हाउस होल्ड ने क्या दिया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया। उसके बदले फॉर्म ने क्या पे किया उसको, हाउस होल्ड ने तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया, तो अब फॉर्म को, तो फॉर्म उसके बदले क्या पे करेगा, फैक्टर इनकम।
अगर लैंड दे रहा है तो क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। अगर लेबर दे रहा है तो क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। अगर कैपिटल दे रहा है तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। अगर इंटरप्रेन्योरशिप है बिजनेस, दैट इज प्रॉफिट मिलेगा, है ना। सो हाउस होल्ड गिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन रिटर्न्स फॉर्म इज गिविंग और मेकिंग दी पेमेंट्स टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना। जैसे लैंड हो गया तो उसका रेंट मिल रहा है, लेबर हो गया तो उसका क्या पेमेंट मिलेगा, वेजेस मिलेगा, कैपिटल इंटरेस्ट। आई होप यू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकंड में क्या हुआ, जैसे अब ये फॉर्म को क्या मिला, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मिला, मतलब लैंड लेबर कैपिटल मिल गया। तो ये फॉर्म क्या करेगा, उनका यूजेस करेगा, यूज करेगा। कहां पे यूज करेगा, प्रोडक्शन, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस में कोई गुड्स बनाने के लिए। एग्जांपल भी मैं देता हूं आपको ताकि आपको डिटेल समझ में आए। मैंने क्या बोला, हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया फॉर्म को, फॉर्म ने वो सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन लैंड लेबर कैपिटल इंटरप्रेन्योरशिप को यूज किया, और यूज करने के बाद क्या किया उसने, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। और ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने के बाद किसको बेचा, हाउस होल्ड को बेचा। हाउस होल्ड ने क्या किया, खरीदा, और खरीदने के बाद क्या किया, ये जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का उसको इनकम हुआ था, वो इनकम भी क्या कर दिया उसने, वापस से पेमेंट कर दिया। किसको, फैक्टर ऑफ फॉर्म्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, जैसे फार्मर है, ठीक है। अब ये फार्मर ने क्या किया, वीट का प्रोडक्शन किया। अब ये वीट का जो प्रोडक्शन किया उसने किसको सेल किया, बिजनेस को जो है उसने सेल कर दिया। अब बिजनेसमैन क्या करेगा, उसको फ्लोर में कन्वर्ट करेगा, और फ्लोर में कन्वर्ट करने के बाद क्या करेगा, वो ब्रेड में कन्वर्ट करेगा, राइट। तो यहां पे देखो बात क्या समझ में आई, अगर ये फार्मर इज हाउस होल्ड एंड इज गिविंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये वीट दिया किसको, बिजनेस को, और बिजनेस ने क्या किया, उसको ब्रेड में कन्वर्ट कर दिया। और ये सेम ब्रेड क्या कर रहा है, जो है फार्मर को ये बिजनेस सेल कर रहा है, राइट। तो ये क्या हुआ कि फार्मर को जो इनकम मिला था ये वीट बेच के, वही वीट का जो पैसा है, जो उसका इनकम हुआ, वही इनकम क्या कर रहा है, उस ब्रेड को खरीदने के लिए एक्सपेंड कर रहा है, खाने के लिए, राइट। तो इस तरीके से क्या होता है, ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है। इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, वो मेरे वेबसाइट पर, जैसे मैंने बताया कि इन्फो एंडलेस जो वेबसाइट है, वो इन्फो एंडलेस.in, उस पर आप जो है जाके वहां पे एक्सप्लेनेशन सिस्टमेटिक, जैसे मैंने बताया आपको पहले एक्सप्लेन करना है, 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड एंड फॉर्म। हाउस होल्ड गिविंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फॉर्म इज मेकिंग पेमेंट टू द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लैंड लेबर कैपिटल वेजेस रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट, and form using that factor of production for producing goods and services, and in returns that is selling to the household, and household is making payment to their goods and services। इस तरीके से क्या होगा, एंड हो जाएगा। आपको इस तरीके से क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, पहले मीनिंग, एजम्पशन, फिर डायग्राम, और फिर डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। आपको वेबसाइट से मिल जाएगा डायग्राम का एक्सप्लेनेशन। अब हम समझते हैं कि ये 2 सेक्टर मॉडल में था, क्लोज इकोनॉमी था, ठीक है। अब 2 सेक्टर मॉडल में विथ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आ जाता है, ठीक है। अब ये सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सेम कैसा है, वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेंगे। आपका एक्सप्लेनेशन सेम होगा। यहाँ पे सिर्फ जो है सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, मतलब यहाँ पे कॉमर्शियल बैंक जो है, स्टॉक मार्केट जो है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम NBFC बोलते हैं, वो इंक्लूड होता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट और सेविंग वहीं पे होता है, राइट। बाकी सब सेम है। एजम्पशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम, सेम है। 2 सेक्टर मॉडल में ऑलमोस्ट सारे एजम्पशन सेम रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कुछ नहीं रहता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे प्रूव करना है। यहां पे भी सेम वही होगा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसने दिया, फॉर्म ने दिया, हाउस होल्ड ने दिया, किसको दिया, फॉर्म को दिया, फॉर्म ने उसके बदले क्या पे किया, फैक्टर इनकम पे कर दिया। और फिर सेम, अब जो हाउस होल्ड को जैसे एग्जांपल के तौर पे 100 रुपीज वेजेस मिला, ठीक है, उस 100 रुपीज में से वो 80 रुपये क्या करेगा, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा है उसके बदले क्या करेगा, वो पेमेंट कर देगा। लेकिन बाकी 20 रुपये किधर गया, 20 रुपये किधर गया, फाइनेंशियल मार्केट में, किसमें गया, सेविंग में गया, या तो फिर इन्वेस्टमेंट में गया। ओके, समझा, सारे कंसेप्ट सेम है। यहाँ पे सिर्फ क्या ऐड हुआ, फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट में बेसिकली क्या हुआ कि जब हाउस होल्ड ने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया फॉर्म को, रिमेंबर, ओके, देखो ध्यान से सुनो, हाउस होल्ड ने जब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दिया किसको, फॉर्म को, तो फॉर्म ने उसके बदले क्या पे किया, इनकम पे किया, और उस इनकम को हाउस होल्ड ने उसके गुड्स एंड सर्विसेज का जो है पेमेंट किया। लेकिन सारा इनकम नहीं खर्चा किया, उसमें से कुछ अमाउंट क्या किया उसने, फाइनेंशियल मार्केट में सेव किया, इन्वेस्टमेंट किया।
ओके, सो दैट इज व्हाट द बेसिक मीनिंग। इसका एक्सप्लेनेशन कैसे करना है वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा थेरेटिकल मतलब जो सिंबॉलिकली कैसे एक्सप्लेन करते हैं वो हम देख लेते हैं। इन सिंपल इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट सोल्ड, है ना। अगर हम इकोनॉमी में देखते हैं कि कितना वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना प्रोड्यूस हुआ है उतना ही हम क्या करते हैं सोल्ड करते हैं, दैट इज इक्वल टू द टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और टोटल स्पेंडिंग। दैट वी कैन से दैट ये Y फॉर इनकम नेशनल इनकम, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट। तो जितना मैंने कंजम्पशन किया है और जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है दोनों को मैं मिला दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, इनकम मिल जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। अगेन फिर यहाँ पे क्या हुआ, जितना मैंने कंजम्पशन किया और जितना मैंने सेव किया वो दोनों को मैं मिला दूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। कैसे सर, मैंने 10,000 रुपया जो है अर्न किया, उसमें से मैंने कंजम्पशन जो C किया, C इज इक्वल टू मैंने क्या किया 8K किया और बाकी जो है S को मैंने क्या किया 2K किया। तो दोनों को टोटल कर दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा, Y फॉर इनकम, राइट, नेशनल इनकम हो जाएगा। तो ये मेरा 2 इक्वेशन हो गया। अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं मिला देता हूं तो C प्लस I इज इक्वल टू C प्लस S, करेक्ट है, राइट। और ये इक्वेशन से हम ये साबित कर सकते हैं कि जो भी जैसे प्रोड्यूस इज इक्वल, इसके साबित कर सकते हैं जितना आउटपुट है उतना सोल्ड हुआ, एंड देन वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू इनकम रिसीव्ड। जितना आउटपुट होगा उसके हिसाब से क्या इनकम रिसीव्ड होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे I दैट इज इनकम, Y दैट इज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल, अगर आप देखेंगे माइनस, अगर इन्वेस्टमेंट देखते हैं Y माइनस C इज इक्वल टू सेविंग। मतलब ये क्या है, दोनों सेम ही है, इन्वेस्टमेंट और सेविंग दोनों क्या है, सेम ही है फ्रॉम गेट। और देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं जितना मेरा इन्वेस्टमेंट है वही मेरा क्या है सेविंग, दोनों क्या है बरोबर है, इक्वल है, राइट। सो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया रहेगा कि 2 सेक्टर मॉडल क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। आप मेरे वेबसाइट पे जाके और मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, बहुत सारे ऑलरेडी वीडियो मैंने बना दिए हैं। सो आई एम श्योर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई रहेगी। अगर आपके कुछ क्वेश्चन होंगे तो कमेंट में हैशटैग इमादुद्दीन एजुकेयर और हैशटैग आइडियल मुंबई यूनिवर्सिटी और हैशटैग मुंबई यूनिवर्सिटी आप जो है कमेंट करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ऐसे में इकोनॉमिक्स के टॉपिक मैक्सिमम जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक वो सारे मैं वीडियो कवर करूँगा। सो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।